रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज खबर पर की। जी सर, जानना चाहूँ अपना शुभ नाम सर। मनोज ठाकुर जी। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय गोरक्षा वाहिनी का। माननीय इंद्रेश जी हमारे संरक्षक हैं जी। और मैं राष्ट्रीय दलित प्रस्ताव भारत का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सर, कोरोना महामारी के संबंध में क्या कहेंगे सर आप? और कोरोना महामारी बहुत बड़ी समस्या है जी। और देश पूरा जूझ रहा है उससे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी की बड़ी कृपा रही है जी। कि उन्होंने सही समय में सही डिसीजन और जनता को भरपूर लाभ मिला है। कुछ दिक्कतें जो आई हैं क्योंकि अधिकारी सपा माइंडेड है, सबके सब चोर। सरकार भले इनको छूट दे रही है, महाराज जी कह रहे हैं कि सब प्रशासन सुधर जाए, वो समय दे रहे हैं उनको सुधर जाए, लेकिन ये लातों के भूतर बातों से नहीं माने। अधिकारी पूरी तरह भ्रष्ट है। कोरोना महामारी का बहाना लेके ना तो जनता को समय दे रहे हैं ना सुन रहे हैं। तो सर, क्या सरकार के जनप्रतिनिधि क्या इसमें अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहे? नहीं, सत्ता के जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो खुद योगी और मोदी की और भाजपा की टांग खींच रहा है जी। एसी से बाहर निकल ही नहीं रहे जी। योगी जी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि आप एसी को इस्तेमाल कम कीजिए कोरोना में जी। लेकिन अधिकारी के साथ साथ हमारे विधायक सांसद भी बिल्कुल गूंगे बहरे चुके हैं। जनता बहुत त्राहिमाम कर रही है। मेरे जैसा आदमी को मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और देशभक्त हूँ और मोदी भक्त हूँ, योगी भक्त हूँ। मैं सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक डेली जनता दरबार में पिछले 10 सालों से लगा रहा हूँ और डेली आज की इस स्थिति में 400-500 लोगों की समस्या सुनता हूँ। लगभग 150-200 लोगों को चाय पिला के ऑफिस से भेजता हूँ। ये बड़ी समस्या है। जो समस्या सामने आती है, सबसे ज्यादा समस्या आती है गोकसी या जमीनों को कब्जा को लेकर। अधिकारी जैसे थाना मुंडा पाने की समस्या, कई लोगों को उसने फर्जी और अफीम लगा के चर्च लगा के जेल में दिया। जो गोकसी कर रहे हैं, मेरे द्वारा SPRA को, CO को, थाने को कई बार 10-10 लोगों के नाम दिए गए जो गोकसी करना है, क्या मौके पकड़िए। लेकिन प्रशासन 2-2 लाख रुपए लेकर, ये नवाब सिंह मुंडा पाने के इंस्पेक्टर है, कल परसों बात मेरी बहुत फोन पर झड़प भी हुई थी कि जो गोकसी कर रहे हैं उनकी दुकानें, जो गाय काट के मीट बेच रहे हैं दुकानों में। मैंने कहा कि सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मीट की दुकान खोलती है, आप उसमें छापा मारिए, ये गोकसी हो गाय का मीट बिक रहा है। तो मुझसे इंस्पेक्टर कह रहा है कि हम आपके कहने छापा मारेंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मेरे जैसे आदमी से यह हाल है उनके। एक राष्ट्रीय महासचिव जिस पर शासक पद राष्ट्र में हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार है तो जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? ये क्या प्रशासन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा? देखिए, प्रशासन बिल्कुल किसी चीज पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। मैंने रात के 2-2 बजे छापे मारे, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। अभी कोर्ट में एक घटना हुई है, मैंने इंस्पेक्टर कटघर को, SP सिटी को लगभग 7-8 लोगों के नाम दिए थे, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई, बाकी की नहीं। लगता है कि कुछ ना कुछ गोलमाल उसमें हुआ, लेने का मामला निपटाया है थाना कटघर में भी। तो ये बड़ी समस्या है, लेकिन कोरोना महामारी चली इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, जिस दिन कोरोना महामारी खत्म हो गई, ऐसे अधिकारी अपने आप को सोच ले, अगर वो जिलेगा तो पूरे जिले में जूते का हाथ डालकर घुमाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। गोकसी में सिपाही से लेकर DM तक, SP तक, कप्तान सारे जेल जाएंगे। गोरक्षा वाहिनी किसी कीमत बरसेंगे, अपने पेट पे FIR कराऊंगा। जिसके क्षेत्र में गौ कटी, बैल कटा, अगर वो गांव का क्षेत्र तो गांव का प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल, BDO, ADO, हल्के के दरोगा और इंस्पेक्टर अपनी खैर मना लें कि वो जेल जरूर जाएंगे। और मैं जब सड़कों पे उतरूंगा तो लाखों लोग सड़कों पे होंगे। ये एक नजीर आपको उत्तर प्रदेश में देखने मिलेगा। अभी तो महाराज जी का निर्देश है, क्योंकि हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार का तालमेल बढ़िया है, मोदी की बड़ी कृपा देश पे है इस समय। तो हम ये नहीं चाहते कि लोग हमारा उसका नाम बदनाम करें। सर, कभी आपको लगता है मतलब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के संबंध में क्या? नहीं, इसमें अभियान चलाना है, राष्ट्र माता करना घोषित करने के संबंध में नहीं, घोषित करना पड़ेगा। तो इस समय ये मांग है मीडिया का, राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु गाय माता को घोषित करें। उसके साथ साथ गाय काटने वालों को उम्र कैद और फांसी की सजा 302 जैसा प्रावधान होना चाहिए। जिन लोगों पे गोकसी में FIR हो, उनकी जांच अलग से मजिस्ट्रेट करे कि फर्जी किसी को जेल ना बजाए, लेकिन गुनाहगार को पैसे लेकर निकाले भी नहीं, और उनकी संपत्ति कुर्क करके गौशालों को दान दिया जाए, गरीबों को दान दिया जाए, विकलांगों को दान दिया जाए, विधवा पेंशन दी जाए। देश तब तरक्की करेगा। देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया आज भी है, लेकिन हमारा प्रशासन भ्रष्ट है, तरीका सही नहीं है काम करने का। इसलिए बड़ी विडंबना है
सर ये गरीब मसाइल लोग जो दिक्कतें आ रही हैं, लोग की अर्थव्यवस्था सब सड़क पर सड़क पर आ गए, तो इस संबंध में क्या कैसे जो लोग क्या दोबारा कहिए सर, मैं कह रहा हूँ जो रोजगार वगैरह के अवसर नहीं है, जिसमें दिक्कतें आ गई है लॉकडाउन के चलते, लोगों को एक वक्त की रोटी निकालनी मुश्किल होगी, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? बहुत बड़ी परेशानी है लेकिन महामारी है। इस समय आपको लगता है कि मतलब को सरकार से कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए? सरकार से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए जी। क्यों नहीं मिलना चाहिए जी? सरकार को वोट दिए जनता ने, तो जनता को हक है हर मुसीबत में सरकार उनके साथ खड़ी रहनी चाहिए। एक इंसान, सरकार को छोड़िए, इंसानियत भी ये कहती है कि हम लोग तो वोट लिए, जनता हमारे लिए 24 घंटे 2-2 घंटे कई घंटे खड़े होकर लेन में वोट दिया है, तो उनको उन बुरी वक्त में सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सबसे मेन दिक्कत है, यहाँ भी वही बात है कि चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, ये अपने सरकार के प्रति भी खड़े नहीं है और जनता के प्रति भी खड़े नहीं है। तो जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी दी है, क्या ये जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी में खड़े नहीं उतर पा रहे? सरकार को 80% टिकट चैलेंज करने पड़ेंगे, अगर ये हालत रही तो। आप मुरादाबाद का हाल देख लीजिए। अगर मैं खुलकर कह रहा हूँ, बेधारी लगभग 1 करोड़ रुपए महीने का सट्टा और वो माफियागिरी, खनन और हफ्ता वसूली से वसूल रहे हैं। रितेश गुप्ता शहर विधायक, और जो कार्यकर्ता है कोई आवाज उठाओ तो फर्जी मुकदमे लगवा देते हैं, रंगदारी जैसे। ये हाल है सरकार का। बस सरकार से कह रहा हूं, सरकार में मैं भी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई नेता नहीं, कार्यकर्ता हूँ सरकार का, वोटर मैं भी हूँ। सरकार ऐसे लोगों की सीबीआई जांच कराए, ईडी से जांच कर, खुद पता लग जाए सरकार को बदनाम किसने किया, सरकार को किसने खाया, गरीबों का राशन बढ़ा, विधायक जी खाकर, पार्षद खाकर, उनके जनता क्यों वोट देगी आपको? सरकार को नियम नीचे से देखना चाहिए। सरकार को एक ऐसा आयोग बनाए जैसे किसान आयोग, किसानों की समस्या बहुत बड़ी बड़ी है। गौ सेवा आयोग बना हुआ लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। रामपुर मैंने गौशाला का निरीक्षण किया था, क्षमता वहां 150 लोग थी, 400 से लगभग एक से चढ़े पड़े बीमार थे, डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने बताया, मैंने सीडीओ को बताया, अभी मनकरा का गांव पड़ता थाना बोर्ड में, वहां गाय मरी गई इलाज से, प्रधान ने, सेक्रेटरी, बीडीओ, किसी ने इलाज नहीं कराया। मैंने सीडीओ को फटकार लगाई, और तब तक तीसरे दिन वहां पर प्रशासन पहुंचा, गाय मर गई। मैंने पोस्टमार्टम कराया, मैंने अपने कार्यकर्ता को सीओ पांडे है कैमरी उनके पास भेजा, सीओ कह रहा है बोले तो मुसलमानों का, मैंने अभियान चलाया कि मुस्लिम भाई गाय की रक्षा करेंगे, क्या बुरा कर रहा हूं मैं? लेकिन प्रशासन गौ रक्षा वाहिनी को भी हड़का रहा है, कुछ जायज बात के लिए, चाहे वो किसी संगठन का व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज सरकार हमारी, सरकार सबकी होती है, अधिकारी सबका होता है। वो पांडे वहां पे बैठा, वो कहता है मेरे कार्यकर्ता, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, महाराज जी से सीधा परिचय है मेरा, तुम क्या गौ रक्षा वाहिनी ले पड़ रहे हो? जबकि पांडे ने ही 2 लाख रुपए लेकर वहां को कुछ करवाई थी। तो ये बड़ी विडंबना है। मैं मीडिया बंधु से जानना चाहूंगा, इतना कहकर मेरा मीडिया बंधु से भी निवेदन है, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, जिम्मेदारी है मीडिया की। अगर सरकार गलत कर रही है, मनोज ठाकुर गलत कर रहा है, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि उसको सही आईना दिखाए, सही खबर अखबार में और चैनल पर चलाए, जमीनी स्तर से चलाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हर चीज में, लेकिन मीडिया बंधुओं मैं वादा करता हूं कि मैं 24 घंटे खड़ा हूं, हर पीड़ित के लिए खड़ा हूं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान।